को पकड़ना पुलिस के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बदायूं डबल मर्डर पर कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। आखिर एक घर के सामने सैलून चलाने वाले दो भाइयों ने मिलकर दो मासूमों की इतनी खौफनाक हत्या क्यों की? बदायूं की जनता आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रही है। एक हत्यारा साजिद ढेर हो चुका है, दूसरे कातिल जावेद की तलाश हो रही है। हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने पूरी क्राइम की टाइमलाइन पर एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। ये दुकान है साजिद की और जावेद की। इस दुकान के अंदर ये दोनों भाई जो है यहाँ पर सैलून चलाया करते थे, नाई का काम किया करते थे। फिलहाल हालांकि यहाँ की साफ सफाई करा दी गई है। ये वो दुकान है साजिद की। 7 बजे के लगभग साजिद अपने इस दुकान से निकलता है, दुकान को बढ़ा देता है। उसका भाई जावेद उसके साथ मौजूद होता है। और इनकी मंशा क्या थी, क्योंकि ये अपने साथ एक बड़ा चाकू लेकर सामने ही बिल्कुल आप रोड के उस तरफ देखेंगे तो वहां पर इन मासूम बच्चों का आयुष, आहान, पीयूष, इन 3 मासूम बच्चों के ऊपर हमला किया गया, जिसमें आहान जिसकी उम्र तकरीबन 13 वर्ष है, दूसरा जो इनका बेटा है आहान जो है उसकी उम्र भी मात्र 7 साल की उम्र है। वो इस घर के अंदर मौजूद होते हैं। साजिद इस घर के अंदर पहुंचता है, साथ में जावेद भी होता है, क्योंकि परिवार का साफ तौर पे यह कहना है कि दोनों मौजूद होते हैं। साजिद आता है, उसके पास चाकू होता है, लेकिन वो घर में जाने के बाद पहले ग्राउंड फ्लोर पर बच्चों की दादी मौजूद होती है। उनसे ये कहता है कि उनकी पत्नी जो है, साजिद की पत्नी, वो पास में अस्पताल में भर्ती है, वो प्रेग्नेंट है, उसे पैसों की जरूरत है। इस बात को लेकर जो बच्चों की मां है संगीता, वो अपने पति विनोद को कॉल करती हैं, क्योंकि विनोद घर के बाहर कहीं दूसरी जगह जॉब करते हैं और उन्हें ये कहा जाता है कि उन्हें 5,000 की जरूरत है। जिसके बाद विनोद कह देते हैं कि पास में ही दुकान है, कोई बात नहीं, 5,000 रुपए आप उन्हें दे दो, वो कल को वापस कर देगा। लेकिन इस पूरी मंशा से अनजान पूरा परिवार होता है। और उसके बाद जो साजिद होता है वो इस घर के अंदर एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद जो बच्चों की दादी हैं वो घर के अंदर मौजूद होती हैं। उनसे भी हमने बात करी थी कि किस तरीके से साजिद जो है पैसों की ही मांग कर रहा था। पहले साजिद मांग कुछ नहीं थी, ना हमारी को शिकायत थी। मुझे बोला, बहू से बोला, हमसे कोई मतलब नहीं था। मेरी बाप है अस्पताल में भर्ती है, डिलीवरी होने को है, 5,000 रुपए की जरूरत है। उन्होंने हमारे बेटा को फोन किया, 5,000 रुपए। बेटा बोला दे दो, 5,000 रुपए दिए। बोला भाभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, 2 घंटे की बात है, मैं ऊपर चला जाऊं। नीचे चले जा भैया। अच्छा बेटा तुम ऊपर चले जाओ, मैं तुम्हें चाय ला रही हूँ। बे चाय बनाने गई, तब तक मेरे आयुष को ले गया। आयुष जानता, अरे भैया मैं आ रहा हूँ। भैया भैया कहते बाल बनाता था। मेरे बड़े वाले काट दिया, छोटे को बुलाया पानी को लेने को, मेरा छोटा बच्चा छोटे को काट दिया। तीसरा को तो वो तो बिलट में गिर गया, फिसल के जावे तो बच गया मेरा। इसके भी चोट लगी है, बिलट चक्कू लगाए हाथ में। अब मैं क्या बताऊं, अरे मेरे भी आग लगा दो, ऐसे ही सब्जी बना दो मेरी। किस तरीके से इस ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचता है साजिद। जावेद जो है घर के बाहर खड़ा होता है और ये कहता है कि उसे पैसों की जरूरत है। अंदर जो बच्चों की मां होती है संगीता, वो इस घर के अंदर मौजूद होती हैं। वो अपने पति को कॉल करती हैं और कहती हैं कि साजिद जो है पैसों की मांग कर रहा है, 5,000 रुपए मांग रहा है। उनके पति अलाउ कर देते हैं कि 5,000 रुपए दे दो, लेकिन उसके बाद देखिए वो क्या करता है। 5,000 रुपए लेने के बाद जो साजिद है वो उनके बड़े बेटे यानी कि आयुष, जो कि सबसे बड़ा बेटा है और अक्सर उनकी दुकान पर कटिंग कराने बच्चे जाया करते हैं, वो आयुष को ये कहता है कि फर्स्ट फ्लोर पर जो उनकी मां का पार्लर है वो देखना चाहता है। जिसके बाद आयुष साजिद के साथ ऊपर आता है, इस बात से अनजान कि साजिद के मन में क्या कुछ चल रहा है। और यहां पर आकर ये फर्स्ट फ्लोर पर जो पार्लर है संगीता का, इस पार्लर को देखने की मांग करता है। ये आप देखिए, ये दरवाजा है और यहां पर लेकर आता है और इस पार्लर को देखने के बहाने आयुष को लेकर आता है। पहले वो पार्लर देखता है और उसके बाद सीधा साजिद जो है वो ऊपर जाता है 2nd फ्लोर पे। 2nd फ्लोर पे आयुष को लेकर जाता है और वहां पर ले जाने के बाद छत पर फिलहाल पुलिस ने ताला लगा दिया है, लेकिन यहां पर ले जाने के बाद जो ये मोमटी है इसके पीछे वहां पर लाइट जली होती है। जिस तरीके से बच्चों की मां ने बताया कि लाइट बंद करता है, बंद करने के बाद आयुष के ऊपर लगातार एक बड़े चाकू से हमला करता है। जो दूसरा भाई है आयुष का, आहान, वो पानी लेकर आता है, उसे पानी के बहाने बुलाता है और उसको भी छत पर बुरी तरीके से बड़े चाकू से
काट देता है, उसे मौत के घाट उतारता है। और उसके बाद हमने आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाई हैं यहां की। जो तीसरा भाई है यानी कि पीयूष, उसके ऊपर भी हमला करता है, उसके हाथ में चाकू लगता है, लेकिन वो किसी तरीके से अपनी जान बचा के बाहर की तरफ भागता है।